एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मैं कल ये सूट सिल रही थी तो मैं आप लोगों को साथ शेयर किया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर हमारे पास बहुत कम कपड़ा है तो हम कैसे सूट की कटिंग कर सकते हैं जिससे कि कपड़ा भी बच जाए और हमारे सूट की कटिंग भी अच्छे से हो जाए। तो काफ़ी सारी हाउसवाइफ हैं जो कपड़ा कम होता है तो वो घबरा जाती हैं कि भाई अब हम कैसे काम करें। तो अब देखो, कपड़ा मेरे पास भी बहुत कम है, 1.5 मीटर के आसपास का कपड़ा है, लेकिन मुझे इसमें से प्लाजो पैंट में डिज़ाइन देने के लिए भी मुझे कपड़ा चाहिए इसी सूट की कुर्ती में से। और मुझे गला वाला बनाना है, उसके लिए भी मुझे डिज़ाइन के लिए कपड़ा चाहिए। और प्लस इसी में से मुझे बाजू भी कट करनी है और सूट भी कट करना है। तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको कपड़े को ना अच्छे से रखना है, फोल्ड करना है। कहीं से भी तिरछा लग रहा है तो उसको काट के अलग कर देना है। उसके बाद आपको कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। आप जो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे तो फोल्ड वाला साइड दूसरी तरफ कर देंगे। उसके बाद कपड़े को एक फोल्ड और करेंगे जिससे कि 4 तह बन जाएंगी। अब आप देख सकते हो कि इस तरफ मैंने डबल फोल्ड किया हुआ अपनी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ भी डबल फोल्ड कपड़ा है। तो जो डबल फोल्ड कपड़ा है, जब हम वो एक्स्ट्रा वाला निकालेंगे तो डबल फोल्ड वाला जुड़ा हुआ कपड़ा होगा, तो वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो हमारे किसी काम आ सकता है, मतलब थोड़ा चौड़ा कपड़ा बचेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको किस तरीके से बिछाया है। अब यहाँ पे मैं देखो चौड़ाई जो देख रही हूँ ना, वो ये देख रही हूँ कि मैंने 13 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है, लेकिन मुझे टोटल 12 इंच चाहिए। तो यहाँ मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया शोल्डर पे, 7 इंच का निशान लगाया आर्मोल पे। तो ये मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। मीडियम साइज़ अगर आप लोगों का भी है तो आप इस तरीके से कटिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आती है इस वाले सूट में, मतलब कम कपड़े में। 1.5 मीटर कपड़ा है, 1.5 मीटर में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से मैं प्लाजो पैंट के लिए भी कपड़ा बचा लूँगी और बाकी भी कर लूँगी। तो 9.5 इंच यहाँ पर मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो जो आर्म होल है वो मैंने 7 इंच लिया और शोल्डर भी मैंने 7 इंच लिया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अब जो आर्म होल है उसका आधा निकालेंगे। उसका आधा निकालने के बाद ना आपको यहाँ 9.5 लेना है और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा। अब आपको आर्म होल से ना आधे से गोलाई देनी शुरू करनी है और यहाँ पे जॉइंट कर देना है जो मार्जिन वाला मार्क है उसके साथ। तो आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये है पीछे की गोलाई। आगे की गोलाई मैं हमेशा सिलाई के टाइम पे देती हूँ, जब मैं सिलाई करती हूँ तब। अब मैंने ऊपर से 14 पे एक मार्क लगाया, एक मार्क लगाया 21 पे। तो ये जो 14 वाला है वो कमर का और 21 वाला जो है वो हिप का है। तो आपका कोई भी साइज़ हो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी कमर नापनी है। तो मेरी कमर 7.5 आ रही थी, तो 7.5 प्लस 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया। तो यहाँ पे ये 2 निशान लगा लिए। उसके बाद अब अगर मैं ये वाला हिप का साइज़ देखूँगी तो हिप का साइज़ जो है वो मेरा 10 है, मतलब यहाँ पे मेरे को 10 इंच लेना है और 10 इंच के साथ मैं 2 इंच मार्जिन वाला लूँगी ही लूँगी। मार्जिन जितना मैंने ऊपर लिया है उतना ही मैंने पूरे सूट में लिया है। तो नीचे जो बिल्कुल लास्ट वाला एरिया बचता है वहाँ पर भी आपको 10 प्लस 2 12 इंच पे निशान लगा लेना है। 12 इंच की निशान पे इस तरीके से सीधी लाइन बना लेनी है। ये चाक का एरिया है जो हम इस तरीके से सीधी सिलाई लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिलाई आपकी इस तरीके से हो गई। उसके बाद आपको अंदर वाली सिलाई के ऊपर भी, मतलब जहाँ हमें सिलाई करनी है मार्जिन के अलावा जो हमारी फिटिंग का साइज़ है उस पर भी मार्क लगा लेना सीधा सीधा। इससे क्या होता है कि हमारे बाद में मार्क लगा होता है तो हमें पता रहता है कि हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। अंदर वाले मार्क को अंदर वाले से कनेक्ट कर देंगे और बाहर वाले को बाहर से कर देंगे। बाहर वाला जो है वो कटिंग का है, अंदर वाला जो है वो सिलाई का है, मतलब जो हम लोग फिटिंग की सिलाई देते हैं उसका है। तो इस तरीके से आपको इसको कटिंग कर लेना है निशान लगा के। तो निशान आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लगा लिए हैं। 2-2 इंच का सारी जगह मार्जिन भी ले लिया है। 1.5 मीटर कपड़े में मैंने आराम से मार्किंग कर ली है। अब मैं इसको इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। अब जो आगे वाला पल्ला उसका आर्म होल जो आधा इंच गहराई देते हैं वो मैं कटिंग बाद में करती हूँ, जब मैं सिलाई करती हूँ तब। तो अभी मैंने इसको सेम दोनों पल्लों को एक जैसा बराबर का कटिंग कर लिया है। तो कटिंग मैं इसी तरीके से हमेशा करती हूँ। तो जब आपके पास कपड़ा कम हो तो आपको इसी तरीके से कपड़े को बिछा लेना है। और मेरी जो लंबाई थी वो काफ़ी अच्छी थी तो इस वजह से कहीं ना कहीं कपड़ा यूज़ भी हो गया और यहाँ पे अच्छे से कटिंग भी हो गया। तो आप देख सकते हो कि मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अब मैं नीचे से भी सीधा सीधा जो मैंने 12 इंच का मार्क लगाया है उसी से हिप के साइज़ तक मैं इसको सीधा सीधा काट लूँगी।
अब जब हम इस तरीके से सीधा सीधा इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने होते हैं, क्योंकि नॉचेस से क्या होता है कि अगर मार्क हट भी जाता है तो हमें नॉचेस से याद रहता है कि हमें यहाँ पे नॉचेस लगा है तो यहाँ पे सिलाई आएगी। तो ये देखिए नीचे भी मैं एक सिलाई के पास लगा लेती हूँ और यहाँ कमर पे भी एक नॉचेस लगा लेती हूँ, और ऊपर जो हमने फिटिंग की निशान लगाया ना आर्म होल के पास, तो वहाँ पे भी मैं एक निशान लगा लूँगी। उससे क्या होता है कि उससे हमारा याद रहता है हमें कि हमें यहाँ पे नॉचेस लगे हैं तो यहीं पे हमें करना है। तो अब सूट की कटिंग तो हमारी हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें से बाजू कैसे निकालूँगी। देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें से लंबी बाजू भी निकाल सकती हूँ, मेरे पास कपड़ा अभी बहुत है, ठीक है। लेकिन मैं लंबी बाजू इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी गर्मियों का सूट है तो लंबी बाजू का कोई मतलब नहीं बनता है। गर्मियों में तो छोटी बाजू ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं बाजू वगैरह में ना डिज़ाइन भी दूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ों को शेयर करती चलूँगी कि मैंने क्या कैसे कुछ किया है, ठीक है। तो अब आप देखिए इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसको आपको ना नाप लेना है कि मतलब आपको कितनी बाजू चाहिए। कई लोग बहुत लंबी पहनते हैं, मतलब 8-9 इंच की भी पहनते हैं, कई लोग 4 इंच की भी पहनते हैं, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच की बाजू, जो कि एक नॉर्मल साइज़ होता है। 7 इंच को मैं डबल फोल्ड करूँगी उसी कपड़े में से, तो मैं 2 इंच का डबल फोल्ड करने वाली हूँ, मतलब 1-1 इंच का। तो यहाँ पे और जब रेडी होगा तब वो 5 इंच के आसपास रह जाएगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में दब जाएगा और 1-1.5 इंच मैं उसमें नीचे दबा दूँगी। तो इस तरीके से 5 इंच की बाजू में रेडी रखूँगी। यहाँ मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ गहराई देने के लिए। इस तरीके से लंबाई में आपकी जितनी चेस्ट हो उस उतना ही आपको यहाँ पे लेना होता है। जैसे 9.5 चेस्ट है तो 9.5 इस तरीके से तिरछे में आना चाहिए, तो आपको इतना ही लेना है, ठीक है। तो जिस साइज़ का आप बना रहे हो उसी हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपने मान लो 10 इंच चेस्ट साइज़ लिया तो आपकी लंबाई में इस तरीके से गहराई देने के बाद 3 या 3.5 इंच गहराई देने के बाद आपका इस तरीके तिरछे में आना चाहिए उतना, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए 7 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया, 6 इंच मुझे रेडी रखना है, 7 इंच पे 1 इंच का मार्जिन लेके मैंने यहाँ निशान लगा के इस तरीके से ले लिया। अब मैं ऊपर से गहराई जो है वो इस तरीके से देती हूँ, मतलब आधे में तो सिंपल जाती है लाइन, उसके बाद आधे में गहराई हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर लूँगी तो ये मेरी बाजू भी आराम से कट जाएगी। तो अगर आपके पास कपड़ा बहुत कम है तो आप इस तरीके का जुगाड़ लगा सकते हो, इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। तो उससे क्या होता है डिज़ाइन बहुत अच्छे आते हैं, कपड़े का किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे पास पूरा था कि कम था कि कितना था, और अच्छे से आपका कटिंग हो जाता है। तो ये डबल बाजू हमारी दोनों बाजू कट गई हैं, ठीक है। अब इस बाजू में भी गहराई मैं बाद में देती हूँ, जब मैं सिलाई करती हूँ उसी समय मैं मशीन पे ही दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी भी आप देखो कि कितना सारा कपड़ा मेरे पास बच गया। अब ये मैं आपको शेयर करूँगी अगले वीडियो में कि मैं कैसे इसको सिलाई करती हूँ, क्या कुछ करती हूँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।